नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर 21 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, इंट्राडे वीकली दोनों टाइम फ्रेम में, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक दोस्तों रिकेप का सवाल है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश है और पर्टिकुलरली निफ्टी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुलिश है, क्योंकि उसने वीकली के रेजिस्टेंस को भी उड़ा दिया है। हालांकि बैंक निफ्टी वीकली रेजिस्टेंस क्लियर नहीं कर पाया है, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश है और वीकली में सिर्फ एक निफ्टी बुलिश है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 11 तारीख की और 11 तारीख से शुरू होने वाले हफ्ते की दोनों की प्रिपरेशन। तो फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं 11 तारीख के लिए, यानी कि मंडे के लिए 17827 सपोर्ट रहेगा, 17963 रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब दोस्तों, आप जानते हो जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह जाता है तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी जा सकती है। लेकिन आप जानते हो जब मार्केट जबरदस्त बुलिश हो और बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए, स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। बहुत ही सिंपल बात है। और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। तो अब अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो क्या होगा, ये आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 963 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 916 सपोर्ट, 18,005 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 963 सपोर्ट, 18,073 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये भी याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 72,000 रुपीज अप टू दशहरा ओनली। दशहरा तक ही 72,000 है, उसके बाद मैं 81,000 करने वाला हूँ। ठीक है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। वापस निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। ये आ गए जी निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर 827 के नीचे जाता है तो 874 रेजिस्टेंस, 785 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 827 रेजिस्टेंस, 717 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 785 रेजिस्टेंस, 668 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों के तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है। ठीक है, इंट्राडे में पर्टिकुलरली। अब वीकली दिखा देते हैं आपको निफ्टी का, यानी कि 11 तारीख से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ये सपोर्ट रेंज रहेगा, ये रेजिस्टेंस रेंज रहेगा। ठीक है, अब बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ वीकली में भी बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, ये बता दूं आपको। अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह जाता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। ठीक है, अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके,
क्लियर। अब मंथली में आपको थोड़ा सा दिखा दूं, आपको वैसे मंथली मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ख्याल रखिए, ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट चैलेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट उड़ा चुका है, इसको ये बोल सकते हो आप। तो खैर एक और अगर एक बार और इसके ऊपर क्लोज देते तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट उड़ा दिया है ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी इसकी दिखा देते हैं। वैसे एक और क्लोज इसके ऊपर जरूरी है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये चीज दिखा रहा हूं मैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये सपोर्ट रेंज, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट। लेकिन ये मंथली है, इंट्राडे नहीं है, ये ख्याल में रखिए। और मैंने जैसा 2 बार बता दिया, ये तीसरी बार बोल रहा हूं, एक और क्लोज इसके ऊपर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट देयर ये बोल सकते हो, इसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे फिर। एक और चीज दोस्तों, जब भी मैं किसी भी बड़ी टाइम फ्रेम के बारे में बताऊं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, ये क्लियर कर दूं। हमेशा छोटी टाइम फ्रेम के सहारे सहारे ही आगे बढ़ना बुद्धिमानी होती है, यानी इंट्राडे के सहारे। अगर वीकली या मंथली का कोई भी बुलिश टारगेट आने वाला है तो कम से कम इंट्राडे का रेजिस्टेंस तो उसे उड़ाना पड़ेगा ना, या फिर इंट्राडे का सपोर्ट कम से कम इंटैक्ट रहना पड़ेगा। अगर इंट्राडे का सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर वहां पे अपने आप को बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियर बना लेना चाहिए या मान लेना चाहिए, और वो बियर तब तक रहेगा जब तक वो इंट्राडे का रेजिस्टेंस उड़ा नहीं देता। क्लियर। तो ये चीज दिमाग में क्लियर रखना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। और हाँ, एक और चीज, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, पहले ही 15 मिनट में अगर विद प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ओके, ये ख्याल रखिएगा। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 11 अक्टूबर 21 के लिए, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 11 अक्टूबर 21 के लिए। ओके, रिपीट कर देता हूं एक बार। ये बुलिश ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें वीकली का थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। वीकली के अंदर इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है, बहुत ही उठापटक कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो फिलहाल तो इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, देखते हैं इस हफ्ते क्या करता है ये, ठीक है ना। तो ये कैरी फॉरवर्ड है, जो पिछले हफ्ते का था उसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने सारे क्राइटेरिया आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर किए। जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।